स्टॉप इट, छोड़िए आप लोग, अभी बात छोड़िए, अब तो जाकर मुझे हिम्मत आई है, मैं समझ आइए, बताता हूँ इसे नहीं। वाह, ये लो, guts, very gutsy, Rajan. Just look at yourself. अपनी मर्दानगी ऐसे दिखा रहे हो? अरे कोई कैसे प्यार करेगा तुमसे? हाँ? किसके लिए टिको इस घर में? किसके लिए? किसके लिए टिको इस घर में? This is your reality. जरा आईना देखो, ये तुम्हारी सच्चाई और cheaper than a pig. अभी भैया प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज हम सब एक फैमिली है, प्लीज भैया हमें को माफ कर दीजिए। सच्चाई का आईना देखो अभिमन्यु, यही तुम्हारी असली औकात है। You are cheaper than a pig. बस करो, stop it. यही दिन देखना बाकी था बस। तमाशा बना के रखा है। आराम से बात करें, ओके? आराम से बात करें। जब आई हैं आप, देख ही लिया आपने, तो सुन भी लीजिए कि देवरानी का अफेयर चल रहा है इसी शहर में। होल्ड, बोले, और वो आज हमारे घर में भी आया। नो डायलॉग, होल्ड, एक बार लुक एट हर। आज हमारे घर भी आया था। तो बताइए कैसे मैं इसको घर से धक्के मारकर ना निकालूं? इसको तुमने आज I want to know। प्लीज शांत हो जाइए। आप एक बार सिमी के बारे में। सिमी वेलकम टू जस्ट शोबीज। तो सबसे पहले तो सीन के बारे में जानना चाहेंगे। काफ़ी मतलब आज ड्रामा क्रिएट हो गया है घर के अंदर। एक तरफ गुस्सा है प्रिया का, तो दूसरी तरफ प्लेटें भी टूट रही है। तो क्या है सीन के बारे में जानना चाहेंगे। हमारे घर में ड्रामे चल रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे। और अभिमन्यु का कैरेक्टर जो है थोड़ा अग्रेसिव हो गया। प्रिया का भी कैरेक्टर कहीं ना कहीं जो गलती कह सकते हैं, एक तरह से गलती भी है, हाँ। और दूसरी तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जो हो गया है अब उसको थोड़ा सा हल्का सा गिल्ट भी हो रहा है, थोड़ा पछतावा भी है। बट जो गलती हो गई है तो वो छुपाने की भी कोशिश कर रही है। सो है, अग्रेशन तो है, अभिमन्यु का भी है। और वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है। आज कुछ ज़्यादा ही हो गया, आज बहुत सारी प्लेटें टूट गई है, बहुत कुछ ऐसा हो गया है जो नहीं होना चाहिए था। तो उसका रिजल्ट क्या होगा आपको पता लगेगा। अब ये तमाशा करोगी तुम? अभी पर प्लेट फेंकोगी? क्या कर रहा है? छोड़िए, छोड़िए। सो टेक्निकली प्रिया का थोड़ा बैकग्राउंड बता देती हूँ आपको। प्रिया बेसिकली एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी जो यू नो शी इज़ अ विक्टिम ऑफ सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस। बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, उसे काम नहीं करने दिया गया। यू नो आउटगोइंग है, उसे बाहर नहीं जाने देते। एंड शी वांट्स टू डू यू नो थिंग्स इन लाइफ, वो नहीं करने दिया जाता। प्लस सोशली ऑल्सो शी हैज़ नो इंटरेक्शन आउटसाइड। तो एंड देन आफ्टर जब विधि आई है तब से यू नो सब ऑब्वियसली विधि की तरफ हो गए हैं, तो वो अगेन अकेली पड़ गई है। सो ना एवरी थिंग हैज़ जस्ट यू नो क्लब्ड अप। और उसका ना एक वो जो वॉल्केनो होता है ना, वो इरप्ट हो चुका है अब। सही जो क्या बोलते हैं मुझे, धैर्य का बांध टूट चुका है प्रिया का। एंड शी समहाउ वैसे तो ये पूरा जो हमारी अम्बा है उनका किया कराया है, लेकिन वो उसके भी जाल में फंस जाती है। एंड हाउ अम्बा हैज़ मैनिपुलेटेड प्रिया फॉलिंग इनटू दिस ट्रैप एंड व्हाट शी हैज़ डन, ये प्रिया को बाद में समझ में आती है ये सारी चीज़ें होने के बाद। पहले तो ऑब्वियसली क्योंकि यू नो वो एक कमज़ोर इमोशनली बहुत ही वीक लड़की है प्रिया, तो उसके साथ में इमोशनल मैनिपुलेशन किया जाता है। एंड देन यू नो शी इज ट्रैप्ड इनटू अ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर काइंड ऑफ अ थिंग, जिसमें शी थॉट दैट शी इज़ अ फ्रेंड विद द पर्सन, बट देन उस आदमी ने उसके पिक्चर्स क्लिक करके रायचंद को भेज दिए। एंड देन द होल ड्रामा हैज़ हैपेंड वेयर प्रिया का पूरा भांडा फूटता है कि प्रिया इसके साथ में थी। एंड ऑब्वियसली शी रियलाइजेस कि यू नो शी हैज़ डन सम ब्लंडर एंड ये नहीं होना चाहिए था। बट प्रिया बीइंग प्रिया ऑब्वियसली शी विल यू नो स्टैंड फॉर हर सेल्फ, क्योंकि उसके साथ खड़े रहने वाला कोई नहीं है। अगर उसने गलती करी है तो वो उसकी खुद की गलती है, अगर उसने कुछ अच्छा किया है तो वो उसने अपने दम पे किया है, तो उसको सपोर्ट करने वाला ना अच्छे में ना बुरे में कोई नहीं है। सो शी स्टैंड्स फॉर हर सेल्फ। और ये सीन में वही हो रहा है कि
राम ऑब्वियसली बीइंग अ मैन उसके सेल्फ ईगो पे आ गई है कि मेरी बीवी का किसी और के साथ में अगर अफेयर है तो ऑब्वियसली मैं उसके साथ में नहीं रहूँगा, मैं उसे निकाल दूँगा. एंड ही ट्राइज टू पुश मी आउट ऑफ द हाउस, बट देन प्रिया रिटॉर्ट्स बैक कि यू कैन नॉट डू दैट. एंड वो उसकी गलतियाँ उसको बताती है कि तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया. एंड दीज थिंग्स हैव हैपेंड विद मी एंड दैट्स व्हाई दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ जो भी सब कुछ पास्ट में हुआ है प्रिया के साथ, ये उसका फाइनल रिजल्ट है. एंड या अब आगे देखते हैं कि प्रिया को फैमिली सपोर्ट करती है या नहीं करती है, या प्रिया के साथ क्या होता है. वो तो आगे वाली स्क्रिप्ट्स मैंने अभी पढ़ी हुई है, तो इवन आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम मैं जानना चाहती हूँ कि क्या होता है प्रिया के लिए, बिकॉज ये मुद्दे बहुत आम है. एंड इवन इन रियल लाइफ मैं हमेशा वट एवर स्टार्टिंग से देखती आ रही हूँ शो, बहुत ही मेजर पॉइंट्स हमने आम जिंदगी से उठाए हुए हैं, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ द चाइल्ड वो भी बहुत होता है. एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ये भी बहुत होते हैं. एंड बड़े बड़े घरों में चीज़ें होती हैं. एंड स्पेशली राइचन्स बीइंग प्रिविलेज्ड एंड पब्लिकली वेरी आउट देयर, लाइक बीइंग सेलिब्रिटी फैमिली ऑफ इंदौर, ऐसा दिखाया गया है. तो वो भी दिखाने की कोशिश की है कि सिर्फ जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं उन्हीं में नहीं, जितने भी बड़े बड़े बहुत नामी गरामी फैमिलीज़ होती हैं उनमें भी झगड़े होते हैं, लेकिन वो क्योंकि बंद दरवाजे के अंदर होते हैं इसलिए किसी को पता नहीं चलता है. एंड ऑब्वियसली वो बाहर आने नहीं देते हैं. लेकिन जब चीज़ें बाहर आती हैं मीडिया में तो फिर उनके बड़े बड़े चर्चे होते हैं. So this is what we have tried to show according to the script and to according to our show. This is the message we are trying to give कि ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको उसको ओवरकम करके किस तरह अच्छाई की तरफ बढ़ना है. This is what we are trying to project. Okay. लेकिन इस चीज़ में बीच में विधि को भी चोट लग जाती है और जिसकी वजह से बात और बढ़ जाती है, लेकिन उसके बावजूद विधि ये कहती हैं कि वो प्रिया को माफ़ कर दें. हाँ, क्योंकि विधि जानती है कि प्रिया से आउट ऑफ रेंज ऐसे हो गया, उसने जानबूझ के कुछ नहीं किया. जो उसकी जो आर्ग्यूमेंट जो अभिमन्यु के साथ हो रहा था, एंड उसके गुस्से में आके अननोइंगली उसको लग गई है वो. एंड वी हैव शोन दैट विधि इज़ अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन. तो हमारी विधि वैसे भी बहुत ज़्यादा समझदार दिखाई गई है शो में, कि वो ऐसे ही दो चीज़ लाइक सिर्फ 20 साल की दिखाई है शो में, लेकिन 20 साल में भी वो बहुत मैच्योर्ड लड़की है, ये ऐसे हमने दिखाया है. तो अकॉर्डिंग टू हर सीन्स हम यही कोशिश करते हैं कि अब जैसे वो समझ रही है सारी चीज़ों को. तो अगर प्रिया का भी गुस्सा है तो वो प्रिया के गुस्से को समझ रही है कि अच्छा उसने जानबूझ के मुझे कुछ नहीं किया है. एंड देन शी ऑल्सो ट्राइज टू इंटरवीन इन बिटवीन कि आप प्रिया को मत कुछ बोलो, बिकॉज वो प्रिया की प्लाइट भी समझ रही है. सो या हमारी विधि बड़ी समझदार है. एंड दिस इज़ हर टेक ऑन एवरीबडीज थिंग कि सारे पूरे घर को एक साथ लेके चलना, जैसे यूजुअली बहुएँ होती हैं, अच्छी लड़कियां जो होती हैं कि पूरे घर को साथ में लेके चलो एंड सब लोगों को एक साथ रहना चाहिए, हंसी खुशी रहना चाहिए. दिस इज़ व्हाट विधि's अपब्रिंगिंग इज़ लाइक, क्योंकि वो मिलापनी माता के वहाँ से आई हुई है. एंड वी हैव शोन दैट द पीपल ओवर देयर आर वेरी वेरी रिलीजियस एंड उन्होंने अच्छी सीख दी हुई है सबको. तो वो एक जो अपब्रिंगिंग है उसकी, वो उसके कैरेक्टर में भी दिखाई देती है. शी वांट्स एवरीबडी टू बी हैप्पी एंड सब एकजुट होके रहे परिवार में. दैट इज़ हर टेक. लास्टली व्यूवर्स को क्या कहेंगी, क्योंकि काफ़ी एक हाई पॉइंट ड्रामा है इसमें, तो व्यूवर्स के लिए कोई मैसेज? व्यूअर्स को मैसेज ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत 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 ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं. आप देख सकते हैं BTS भी अगर आपको ये लोग दिखाएंगे तो प्लीज़ देखिएगा. हम अपनी पूरी जान पूरी एनर्जी लगा के ये एंटरटेनमेंट आपके लिए ला रहे हैं. एंड इट्स अ वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस फॉर अस ऑल्सो. एंड आई रियली होप कि आप लोगों को अच्छा लगे. एंड जस्ट कीप शावरिंग अस विथ योर लव. This is what I want, and keep appreciating us because we are artists and we are hungry for your appreciation. Thank you. Thank you. आओ ये राकेश पैन कर, निखिल लेफ्ट पैन कर, आगे थोड़ा लगे गया लेफ्ट पैन कर, कृष्णा भाई